हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ेंगे मासा महत्तम समापवर्तक। मासा हम दो तरीके से निकालते हैं। इसको हम दो तरीके से निकालते हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। मासा को दो तरीके से निकालते हैं। होता है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। आज हम विस्तार से बात करेंगे गुणनखंड विधि के बारे में कि गुणनखंड विधि द्वारा मासा कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन है, संख्या 20, 25 व 35 का मासा ज्ञात कीजिए। तो हमें पता होना चाहिए मासा है क्या। तो मासा निकालने के लिए हम लोग लासा निकाल लेते हैं, तो हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए होती है जिससे संख्याओं को विभाजित किया जा सके। और मासा में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनसे इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित किया जा सके वो मासा होता है। और लासा संख्याओं से विभाजित किया जा सके। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया, संख्या 20, 25, 30 का मासा ज्ञात कीजिए। तो संख्या 20, 25, 30 का मासा कैसे ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो 20 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 20 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, एक जीरो लग गया। फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10 और 5 एक कम 5। तो 20 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 5। इस तरीके से 25 के गुणनखंड निकालेंगे। पच्चीस के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 5 पचे 25, 5 एक कम 5। तो 5 गुणे 5। 35 के निकालेंगे। 35 के गुणनखंड तो 35 के हो जाएंगे आपके 5 सत्ते 35 और 7 एक कम 7। तो 5 गुणे 7। अब यहाँ पे देखते हैं हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब मासा इनमें से मासा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड, सबसे ज्यादा अभाज्य गुणनखंड जो तीनों में हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसी संख्या जो हमें तीनों की अभाज्य गुणनखंड पता चल रही है वो हमारी मासा होती है। दरअसल इसमें देखते हैं 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। मतलब 5 एक ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं आपकी विभाजित हो जाती है। तो 5 मासा हो जाएगा 5। अभाज्य गुणनखंड आपको 5 है, इस वजह से मासा 5 हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे दूसरा सवाल मान लीजिए आता है कि संख्या 130, 155 व 240 का मासा ज्ञात करो। गुणनखंड द्वारा करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 130 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 130 के
गुणनखंड। तो ये आपकी पहली विधि है। 130 का एक हमारा गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13, 13 एकम 13। तो ये हो गया 2 गुणे 5 गुणे 13। 155 का करते हैं। 5 से 5 तिया 15, 5 एकम 5 और फिर 31 अभाज्य संख्या है। 31 एकम 31। तो 155 के हो जाएंगे, 155 के गुणनखंड आपके हो जाएंगे 5 गुणे 31। फिर 240 के गुणनखंड करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो 240 के गुणनखंड, तो 240 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पे मासा के लिए हम देखते हैं तीनों में एक ऐसी संख्या जो तीनों में प्राप्त हो रही है। एक 5 यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो 5 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 130, 155, 240 को पूर्णतः विभाजित कर दे। एक तो आपकी ये विधि हो गई और एक इसी तरीके से हम दूसरी विधि निकालते हैं इसी सवाल का। तो द्वितीय विधि अगर लिख लेते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अलग अलग इनके फैक्टर्स कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, एक साथ करना है। एक साथ कैसे करेंगे, लिखा हुआ है 130, 155, 240 ऐसी संख्या जो तीनों में विभाजित कर रही हो। तो 5 ले लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 एक्का 30, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। और एक ऐसी कोई संख्या जो तीनों में विभाजित कर रही हो। ऐसी कोई भी कोई संख्या नहीं है जो हम तीनों में विभाजित कर सके। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो कि ऐसी संख्या तीनों को समान विभाजित करे, वो द्वितीय विधि। तो इसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि मासा 5 ऐसी संख्या जो तीनों को एक साथ विभाजित करे। यहाँ पे अगर हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे 31 नहीं विभाज्य होगा, बाकी 2 संख्या हो जाती हैं। 31 अभाज्य संख्या है जो अपने से ही विभाजित होती है, इसलिए 5 जो है वो आपका मासा हो जाएगा। ये द्वितीय विधि हो गई। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4, 6, 8 ले लेते हैं। तो 2 से यहाँ पे हो जाएगी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब यहाँ पे फिर वही बात है, 3 अभाज्य संख्या हो गई, 3 नहीं डिवाइड होती, इसलिए यहाँ पे अगर हम मासा की बात करते हैं 4, 6, 8 में, तो मासा हमारा बड़ी से बड़ी संख्या 2 हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन ले लें, अगर हम एक साथ करते हैं, चाहे 10, 20, 30, तो 10, 20, 30 का अगर करते हैं तो 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 10 20, 2 15 दूनी 30। फिर करते हैं 5 से, क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया। अब 2 और 3 जो है अभाज्य है, जो एक आपकी, तो यहाँ पे 2 अपने से और 3 अपने से होगी, इसलिए हमारा यहाँ पे मासा हो जाएगा। बात करें तो 2 गुणे 5, 2 पंचे 10। अगर हम 10, 20 और 30 का मासा निकालने की बात करते हैं तो यहाँ पे होगा 2 पंचे 10। एक तो हो गई आपकी गुणनखंड विधि। दूसरी आती है भाग विधि। भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं, तो भाग विधि से मान लीजिए कोई आपका सवाल दिया हुआ है कि संख्या 18, 42 व
64 का मासा ज्ञात कीजिए। 18, 42 और 64 का। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास यहाँ पे 18 दी हुई है, तो हम क्या करते हैं 18 से भाग करते हैं दूसरी छोटी संख्या 42 को। तो कैसे भाग करेंगे, 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, कितना बचा 12, 6 से 18 को भाग करके देखते हैं, 6 तियां 18। अब 6 से 18 भाग हो गया और 6 से 42 भी, 6 सत्ती 42, 6 से 42 को भाग करके देखते हैं तो 6 सत्ती 42। अब 6 से 64 को करके देखते हैं, 6 से 64 को, तो 6 एकम 6, 4 रह गया, 0 लगाया। 4 से 6 को करके देखेंगे, 4 एकम 4, 2 रह गया। फिर 2 से 4 को करके देखते हैं, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 2 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। यहाँ पे आपका मासा जो है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम संख्या जिससे तीनों संख्याएं पूरी विभाजित हो जाएं वो हमारी मासा कहलाती है। जैसे मान लीजिए दूसरा सवाल ले लेते हैं, संख्या 15, 50 व 90 का मासा ज्ञात कीजिए। तो 15, 50 व 90, तो अब सबसे छोटी संख्या 15 है। हम 15 से 50 को डिवाइड करेंगे, 15 तियां 45, 5 बचा। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 तियां 15। 5 से हम 90 को करते हैं, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठी 40। तो 5 से 90 डिवाइड हो गया, 5 से 50 हो जाएगा, 5 से 15। तो यहाँ पे मासा जो है 5 आ जाएगा। और भी बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं सवाल को। अगर आपको मासा लासा के और भी सवाल चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं। बाकी आपको कल मासा और लासा के मिक्स सवाल बताए जाएंगे। धन्यवाद।